शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज बात गैंग्स की, गैंग वॉर्स की, मर्डर्स की। खुलेआम सड़कों पे गोली मारी जा रही है, खुलेआम दोबारा गैंगलैंड जिंदा हो रहे हैं, खुलेआम चेतावनी दी जा रही है और खुलेआम गोलियां चलाई जा रही हैं। क्या सिक्योरिटी, क्या एक्स, क्या वाई, क्या जेड, क्या जेड प्लस, क्या प्राइवेट सिक्योरिटी, क्या पुलिस वालों की सिक्योरिटी, क्या नॉर्मल गाड़ियां, क्या बुलेट प्रूफ गाड़ियां, विजुअल्स ऑन एयर, क्या राजनेता और क्या अभिनेता, क्या बिजनेसमैन और क्या नौकरी पेशा। यह बात कही जाती थी आज से 20, 25, 30 साल पहले, जब महाराष्ट्र में, आज की मुंबई और तब की बंबई में दाऊद इब्राहिम, जो हिंदुस्तान का नंबर 1 वांटेड गैंगस्टर और टेररिस्ट है, उसके गैंग्स लोगों को परेशान किया करते थे। जब दाऊद इब्राहिम मुंबई पे राज करना चाहता था, जब दाऊद इब्राहिम मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पे सारे अभिनेताओं को सिर्फ अगर फोन बज जाए तो उनको पता होता था कि क्या हो रहा है, क्या वो समय वापस आ रहा है, क्या वो डर, क्या वो भय, क्या वो गैंग्स का समय वापस आ रहा है, पूछता है भारत। आज की तारीख में यह बात सिर्फ बाबा सिद्दीकी की नहीं, बाबा सिद्दीकी, कैन हैव पिक्चर्स ऑफ बाबा सिद्दीकी ऑन है, जिनको सरेआम उनके ही दफ्तर के सामने गोलियों से छलनी कर दिए गए। ये हैं वो व्यक्ति जो सलमान खान को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर साल एक पार्टी करते थे त्योहारों के आसपास और उसमें सारा बॉलीवुड होता था। बाबा सिद्दीकी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनेताओं और फिल्म इंडस्ट्री के बीच का ब्रिज है, या थे। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, या थे, यह कहा जाता था बाबा सिद्दीकी के बारे में कि अगर बॉलीवुड में किसी को पॉलिटिशियन से काम है या पॉलिटिशियंस में किसी को बॉलीवुड से काम है तो बाबा सिद्दीकी इज अ मैन टू गो टू। वो एक कनेक्शन का काम करते थे और बाबा सिद्दीकी उतने ही बिल्डर लॉबी में भी घुसे हुए थे, उतने ही कनेक्टेड थे बिल्डर लॉबी से। तो बिल्डर लॉबी, बॉलीवुड और पॉलिटिशियंस, परफेक्ट नेक्सस, ये त्रिकोण। दोबारा सोचिए मैंने क्या कहा, बिल्डर लॉबी, पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड, ये त्रिकोण को अगर किसी ने पाटा था तो वो थे बाबा सिद्दीकी। वो ऐसा नहीं कि उनकी जिंदगी कोरा कागज थी। बाबा सिद्दीकी के ऊपर भी कई आरोप लगे, बाबा सिद्दीकी के ऊपर भी कई एलिगेशंस लगे। ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 400 से ज्यादा करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी जब्त की हुई है। आज भी उनके बेटे, जिनके लिए ये बहुत सेंसिटिव टाइम है, अभी इमोशनल टाइम है, उनके ऊपर अभी अभी एफआईआर हुई थी कुछ दिन पहले। जीशान सिद्दीकी, ये उनके सुपुत्र, ये पहले की पिक्चर्स। हर साल एक बहुत बड़ी पार्टी करते थे बाबा सिद्दीकी, जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान एंड हुज हू ऑफ बॉलीवुड जाते थे। यह कहा गया था कि जब इन दो खान के बीच में लड़ाई हुई थी तो ही वॉज द मैन, बाबा सिद्दीकी, जिन्होंने दोनों खानों को, सलमान और शाहरुख खान को एक साथ लाके अपनी पार्टी पे दोनों को गले मिलवाए। वो विजुअल्स भी ऑन एयर कर। इस सब के बीच में आते हैं एक कैरेक्टर कॉल्ड लॉरेंस बिश्नोई, विजुअल्स ऑफ लॉरेंस बिश्नोई ना। ये कैरेक्टर, ये इंडिविजुअल सिर्फ 30-31 साल के हैं ये, और ये लॉरेंस बिश्नोई आज की तारीख में अहमदाबाद की जेल में है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं,
गुजरात की अहमदाबाद जेल। ये लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर को ईद मुबारक भी कर देते हैं, जिसके ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। जेल के अंदर से ये लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर आरोप है कि ये पाकिस्तान का गैंगस्टर भट्टी है, जिससे लॉरेंस बिश्नोई बात कर रहे हैं एलिजिडली, क्योंकि आजकल वीडियो स्कैम्स भी बहुत होते हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही। एलिजिडली लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर से ही पंजाबी सिंगा सिद्धू मूसेवाला को मार गिराया। एलिजिडली यह कहा जाता है कि प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स जो कनाडा में है, अगर उनसे कोई खुलेआम लड़ता है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर्स। देखिए ये जो मिश्रण है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू मिंस माय वर्ड्स आज, ऑफ गन्स, ग्लैमर एंड मनी, बंदूकें, ये चमक दमक और पैसा, ये त्रिकोण, एक त्रिकोण था जो बाबा सिद्दीकी ने पाटा था। आप समझ रहे हैं, बिल्डर लॉबी का, पॉलिटिशियंस का और बॉलीवुड का। एक त्रिकोण है पैसे की चमक दमक, बंदूकों का दबदबा एंड ग्लैमर, बॉलीवुड। ग्लैमर दोनों जगह। कई लोग, कई युवा भारत में इस तरफ झुकाव ले लेते हैं अलग अलग प्रॉब्लम से। अभी जिन तीन के ऊपर बाबा सिद्दीकी को मारने का आरोप है, अगर आप उनके वीडियोस या पिक्चर्स देख लेंगे तो ऐसा लगेगा आपको, चल हट, ये हो ही नहीं सकता। फ्रैंकली बता रहा हूं, चल हट, आप ऐसा बोल देंगे। और पुलिस सोर्सेस का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे हुए अपना एक इतना वास्ट नेटवर्क कर लिया है कि लॉरेंस बिश्नोई अब दाऊद इब्राहिम को टक्कर दे रहा है। मेरे को एक इंटेलिजेंस के फॉर्मर ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा, आप सोचिए कि जेल में बैठा हुआ एक 31 वर्ष का व्यक्ति कनाडा में मर्डर करा देता है, पंजाब में सिक्योरिटी प्राप्त सिंगर के मर्डर का उस पर आरोप है सिद्धू मूसेवाला का, वो गाजियाबाद में बैठे हुए बिल्डर को धमकी दे देता है, वो बॉम्बे में सरेआम सलमान खान को मारने की धमकी देता है। इज ही अलोन? ये एक ऑफिसर जो रिटायर हो चुके हैं, 2-3 साल पहले ही रिटायर हुए हैं सिस्टम से, फ्रॉम अ वेरी सीनियर पोजीशन। उन्होंने कहा, ऐश्वर्या सिर्फ सोचो, क्या ये व्यक्ति अकेले काम कर रहा है या इस व्यक्ति के पास, और वो लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे थे, 31 इयर्स, और उसमें से 2014 से ये कॉलेज से निकलते ही ये सतविंदर सिंह, जो इनका असली ऑफिशियल नेम है, ये जेल में है। जेल में इनके भाई जो इलीगल पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के बल पे विदेश चले गए, ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई अपने आप काम कर रहे हैं या लॉरेंस बिश्नोई को फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट देश के अंदर या देश के बाहर से मिल रहा है। कई लोगों ने कहा कि भाई कहीं तो कुछ तो सपोर्ट होगा लॉरेंस बिश्नोई के पास। जेल में बैठा हुआ एक गैंगस्टर, एक ऐसा व्यक्ति, केसेस बहुत हैं इनके ऊपर, लेकिन प्रूव क्या हुए हैं? 4 केस, 80 से ज्यादा केस हैं। प्रूफ कितने, आप बताइए मुझे। जेल में बैठा हुआ व्यक्ति, बड़ा बेसिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं दर्शक, लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, हां, प्रूफ है, हां, कैसे प्रूव करेंगे किसी भी कोर्ट में कि लॉरेंस बिश्नोई ने मारा सिद्धू मूसेवाला? ये लॉयर्स कह रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कह रहे हैं। कनेक्ट करते रहिए आप कि किसी के कहने पे, उसके कहने पे, उसने उसके कहने पे, उसके कहने पे उस पे। लॉरेंस बिश्नोई कहां है? अहमदाबाद जेल में, उससे पहले तिहाड़ जेल में।
और एजेंसीज कह रही हैं कि वो सिर्फ इशारा करता है और 7 समंदर पार कनाडा हो या पंजाब या मुंबई, वह काम हो जाता है। इज ही दैट पावरफुल? सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग ऑब्वियसली ऑन रिकॉर्ड नहीं, बट कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है जब तक सपोर्ट ना हो। किसका सपोर्ट, कहां से सपोर्ट, कैसे सपोर्ट, ये सारे सवालिया निशान है। सलमान खान को उनके एक राजस्थान वो ब्लैक बक वाले केस को लेके बिश्नोई समाज के खिलाफ कोई स्टेटमेंट ऐसा एलिजिड है, इन्होंने कहा लॉरेंस बिश्नोई ने एके सतविंदर सिंह कि हम तो मारेंगे। खुलेआम बोलता है ये व्यक्ति कि सलमान को मारेंगे। पुलिस सलमान की सिक्योरिटी बढ़ा देती है। सिक्योरिटी तो इनके पास भी थी, बाबा सिद्दीकी के पास Y+ थी, Y+, जो बड़े बड़े नेताओं के पास होती है। क्या हुआ? दर्शकों, 1 मिनट सोचने की बात है, ये गैंग वॉर हो रही है। कोई कहता है, कोई लॉरेंस बिश्नोई को राइट विंग से जोड़ने की कोशिश कहता है, तो मैं कहता हूं आपको पता नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई ने क्या क्या किया। कोई कहता है लॉरेंस बिश्नोई को का सिस्टम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल, बिहार, उत्तर प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय देश देखेंगे तो कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रिया और मैक्सिको द ड्रग कार्टेल। लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम दाऊद इब्राहिम कोई कौन है आपको पता है? गैंगस्टर, टेररिस्ट है। क्या लॉरेंस बिश्नोई उसी 25 पे चल रहा है? और लॉरेंस बिश्नोई को जेल के अंदर से इतनी ताकत कहां से आ रही है? लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम बन गया है आज की तारीख में कि जिसका बेंट ऑफ माइंड थोड़ा भी नेगेटिव है, जिस युवा का बेंट ऑफ माइंड, वो अट्रैक्ट हो जाता है लॉरेंस बिश्नोई की, कि जो कहता है वो करता है। ये कोई पिक्चर चल रही है क्या? ये रियल लाइफ है। इन लोगों की आप ऑडियो वीडियो अगर देखेंगे जिन्होंने बाबा सिद्दीकी के ऊपर, जिनको मारा, हु मर्डर्ड बाबा सिद्दीकी, उसने 3-4 दिन पहले वीडियो डाली है सोशल मीडिया पे कि यार तेरा गैंगस्टर और पता नहीं क्या 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 क्या। जब ये पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था, सीमा मलिक जी, सुधीर शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, तो ये कहा गया कि पंजाबी म्यूजिक की गलती है। गन्स की बात करते हैं, गैंगलैंड की बात करते हैं खुलेआम। सिद्धू मूसेवाला गन्स को बढ़ावा देख रहे थे, तो देख लो गन से ही मारे गए। अभी बाबा सिद्दीकी कहा जा रहा है क्योंकि सलमान खान के बहुत क्लोज थे। सलमान खान पहुंचे वहां। कौन है सलमान खान मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर वहां एक और एंगल है। SRA, स्लम, री और प्रेम शुक्ला जी, आप तो आते हैं बॉम्बे से, आपको पता है SRA प्रोजेक्ट्स क्या है, आपको एग्जैक्टली पता है। कई एंगल है, लेकिन एक सवाल जो महाराष्ट्र की सरकार से हर कोई पूछेगा